5, a is equal to 5, n is equal to 45. लास्ट टर्म को a n भी लिखते हैं और l भी लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पर लास्ट टर्म को क्या लिखेंगे, a n लिखेंगे आप, a n इज इक्वल टू 45 एंड सम मतलब s n इज इक्वल टू 400। ये आपके क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन होगी। तो अब आपके क्वेश्चन में a भी गिवन है, लास्ट टर्म मतलब an भी गिवन है, sn भी गिवन है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है 5.3 में जिसमें a भी आता हो, an भी आता हो और sn का फॉर्मूला हो। sn इज इक्वल टू n by 2 a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला। ये नहीं, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो ये लगाना चाहिए ना, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो ये लगेगा। अब रख दो, देखो एस एन की जगह कितना 400, n पता नहीं, n by 2, a 5 और ये 45। इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बताओ कि n का आंसर कितना आएगा। आइए इसको देख करके मुझे ये बताइए कि आपके n का आंसर कितना आ जाएगा। जल्दी से, थोड़ा रफ कॉपी में रिवीजन कर रहे हैं, रफ कॉपी में रिवीजन का मतलब है जल्दी से काम कर ले। मतलब 16 के बाद अब ऐसा करो, देखो कितना आसान है। अगर किसी ने नहीं किया तो 400 n अपॉन 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, यहाँ से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 25 डिवाइड में आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू n और कैंसिल करने के बाद कितना आएगा 16। तो ये लो भाई साहब n का आंसर आ गया, n इक्वल टू 16 आ गया, n इक्वल टू 16। अब इसकी दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, ये कह रहा है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो और फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो एक आंसर तो आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 16। अभी कह रहा है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास an भी है, a भी है और n भी है। तो हमारे पास ये था ना an कितना था, ये 45, यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। इसमें वैल्यू रख करके मुझे ये बताओ कितना आंसर आएगा। वैल्यू रख करके ये बताओ कि इसमें कौन सा आंसर आएगा, n का आंसर कितना आएगा, मतलब डी का वैल्यू रखो, डी का आंसर आ जाएगा। ये जितने बच्चे मुंह पे हाथ रख रहे हैं, सारा दिख रहा है, मुंह पे हाथ हटा ले भाई साहब। जो भी बच्चा ऐसे मुंह पे हाथ रख के बैठता है ना, हाथ हटा ले। जो ये इस तरह का सिस्टम करके रखता है, ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ सारा, अभी निशांत ने हटाया। यहाँ सब पीछे मत मुड़ा करो, लास्ट अगली बेंच से पीछे मुड़ के देखा कौन है, यहीं से सारा क्लियर हो जाता है कौन। ये प्राची है बिल्कुल सीधी होकर बैठी है, ऐसे देख रही है, देख लो यहीं से बता दिया मैंने। और जो ना अमृता जो है ना, थोड़ा सा गर्दन अभी पीछे इस साइड में कर ली, तो यहाँ से सारा पता चल जाता है कौन बच्चा क्या कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो ना। डी का आंसर भी आ गया क्या, कितना आया डी का आंसर, ए का आंसर कितना रखा 5, n कितना रखा 16 माइनस 1 d इज इक्वल टू 45 और यहाँ पे 15d और इज इक्वल टू 45 माइनस 5 और 15d इज इक्वल टू कितना हो गया 40 और d इज इक्वल टू कितना हो गया 40 अपॉन 15। काट पीट करके इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए। अच्छा, इसके बाद इससे अगला क्वेश्चन पढ़ो, इससे अगला क्वेश्चन पढ़ो आप फटाफट से। क्वेश्चन पढ़ करके सबसे पहला काम यही होता है कि आप उसमें लिख लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज कौन सी है 5.3 है और यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना है 17, लास्ट टर्म an इज इक्वल टू 350 गिवन है। आपसे पूछा है कॉमन, अच्छा ये भी दिया है कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 9, ये दिया है। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स एंड देयर सम। अब देखो क्वेश्चन को देख करके पता चल जाता है कि अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। इस बार a भी है, an भी है
समझ रहे हैं, और डी भी है, लेकिन एसएन तो नहीं है ना, तो एसएन का फॉर्मूला तो लगा सकते हैं। इस बार ये फॉर्मूला लेके चलेंगे, कौन सा, ए एन का। इस फॉर्मूले को लेकर के चलो और इसमें वैल्यू पुट कर दो और एन का आंसर आ जाएगा। मैं बता देता हूँ हिंट, ए एन इज इक्वल टू 350 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। इसके अंदर वैल्यू पुट करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा, चेक करके वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। ए का आंसर 17, एन का आंसर पता नहीं, डी का आंसर 9। देखो पता करो, एन इजिकल टू कितना आ गया, देख लो 30। अगर 38 आ गया तो फिर उसमें एस एन का फॉर्मूला लगा दो। देखो जो बच्चे कर नहीं रहे ना, जो कोशिश नहीं कर रहे भाई साहब, उनको कुछ नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं कोशिश कर लो, कोशिश। अरे भाई बड़ा आसान है, यहाँ 17 आएगा, यहाँ पे n माइनस 1 आएगा, यहाँ पे d आएगा, यहाँ पे 350 आएगा, और n का आंसर, d का आंसर भी कितना है 9, n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17। बताओ कितना बचा, n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना बचा, 333। ओके, n माइनस 1 इज इक्वल टू 333 डिवाइड बाई 9, डिवाइड करो जरा 37, और n इज इक्वल टू कितना हो गया, 37 प्लस 1 इज इक्वल टू 38 हो गया। अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन का। अब सुनो, एस एन का भी कौन सा फॉर्मूला, n अपॉन टू a प्लस ए एन, लास्ट टर्म गिवन है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो तो आपका एस एन का आंसर भी आ जाएगा, एस एन का आंसर भी आ जाएगा। अरे समझ रहे हैं ना, हाँ निकाल लो। अब तो इतनी जल्दी सवाल निकाल के बैठी रहती है क्या, सीधी बिल्कुल। आ गया आंसर इसका, आ गया क्या, कितना आंसर आया एस एन का, हैं? अच्छा इसलिए सीधी बैठी थी। मतलब वैल्यू पुट करने में भी अगर देखो, आपने बताया 38 डिवाइड बाई 2, ए कितना है 17, लास्ट टर्म कितना है 350, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना हो गया 19, इनको ऐड कर लो कितना हो गया 367, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। और अब है ना, किसी बच्चे को अगर डाउट हो ना तो भाई साहब ये वीडियो जाके देख लेना, सारा जितना पढ़ा है ना सारा का सारा सोल्ड मिलेगा। दोनों काम है इसमें, आगे पीछे के स्पेशल कैमरा लगवा रखा है, दोनों काम कर जाते हैं। बस एक टिक करनी पड़ती है बैक, एक टिक करनी पड़ती है फ्रंट। अब मैं फ्रंट का ले रखा है। चलिए भाई, अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन नंबर कितना है 7, 5.3 एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नोट कर लो। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। डी गिवन है और ए 22 गिवन है, तो जो गिवन है सबसे पहले तो उसको लिख लो उसको। क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म मींस ए, फर्स्ट टर्म मींस ए का आंसर लिखो, बताओ कितना होगा ए इज इक्वल टू 20, नहीं डी गिवन है, डी इज इक्वल टू 7 और A22 इज इक्वल टू 149। तो आपके पास देखो ये जो दो क्वांटिटी दी है इसमें ये पता है कि N22 है, D कितना है 7 है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके किसका आंसर निकल करके आएगा, A का आंसर निकल के आएगा। सीधा सा मतलब है A22 कितना है, A22 149 और A22 का मतलब क्या है, A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। इसमें वैल्यू पुट करो और मुझे बताओ A का आंसर कितना आएगा।
चेक कर लो भाई साहब, then 2, हैं 2, पक्का? कितने बच्चों का आंसर आया? 2। जनसंख्या ज्यादा है, बढ़िया बात है। देखो अगर किसी ने नहीं भी निकाला, a प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149 और a प्लस 147 मल्टीप्लाई करेंगे 149 और a इज इक्वल टू 149 माइनस 147 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। अब उसने कहा है सम ऑफ 22 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। अब क्लियर सी बात है, n का आंसर 22 है और a 22 भी गिवन है, इसका मतलब a 22 लास्ट में हो गया कि नहीं हो गया? तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? 22 अपॉन 2 a प्लस a n, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। ये 11 आ गया, यहाँ 17 आ गया, यहाँ पे 149 आ गया और वैल्यू पुट करके डायरेक्ट सिंप्लीफाई करो तो इसका आंसर आ जाएगा आपका। a की वैल्यू कितनी आई थी? a की वैल्यू 2 आई थी भाई, मैं गलती होगी, फिर तो पूरी लिख देते हैं। ये अगर ये है तो बिल्कुल सही बताया आपने। कर भी रहे हो वैसे, मैं खाना खाए वहाँ भूख रहा हूँ अपना, कर रहे हैं ना? अरे कर रहे हैं ना, क्वेश्चनों को कर रहे हैं ना, सही तरह से निकाल रहे हैं ना। हाँ, अब इसके बाद है ना अगला क्वेश्चन पढ़ो। इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स whose second and third term is given। तो सेकंड टर्म का मतलब a2, थर्ड टर्म का मतलब a3 लिख लो।